की डिजिटल लाइव नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुदस्सिर कादरी। नाजरीन, आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी बच्ची से जो होनहार है और जो आगे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ने के लिए तैयार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाह आरिफीनुल इरफान की, जिन्होंने हाल ही में जो एनडीए जो कि एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है उसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और अब मेंस की तैयारी में जुट गई है। और हम आपको बता दें कि ये पहलगाम इलाके में ऐसी वाहिद या ऐसी पहली लड़की है जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और हम ये शेर जो है सादिक आता है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। और इस ज़रख़ेज़ियत को, जम्मू कश्मीर की ज़रख़ेज़ियत को फिर एक बार साबित किया है आरिफीनुल इरफान ने। और बराह रास्त तौर पर हम उनसे बात करेंगे। आरिफीनुल इरफान, सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से आपका खैर मकदम और आपको मुबारकबाद भी। तो जानना चाहेंगे कि क्यों आपने ऑप्ट किया ये एनडीए जो एग्ज़ाम है। तो क्या आपका दिली ये चाहत थी कि आप आर्मी ज्वाइन करोगी, आप नेवी ज्वाइन करोगी, तो वो जानना चाहेंगे। सर बेसिकली मैं मेडिकल स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ, तो मैं पहले डॉक्टर बनना चाहती थी। फिर नहीं हो पाया डॉक्टर बनना, तो मैंने फिर यही स्ट्रीम चूज़ की, एनडीए को देना, एनडीए क्वालिफाई करना। पहले नहीं लगता था, मैंने ये सोच के नहीं किया था, बीइंग ऑनेस्ट। बचपन से मुझे नहीं लगता था कि मैं आर्मी में जाऊंगी या ऐसा भी कुछ कोई एग्ज़ाम्स होता है या लड़कियां जा सकती है। तो फॉर माई लक ये एनडीए गर्ल्स के लिए 2 साल पहले ही ओपन किया गया है फॉर गर्ल्स। तो फॉर्चुनेटली मुझे मेरे पापा के दोस्त ने सजेस्ट किया कि आप एनडीए दो। तो मैंने इस पर सर्च किया और कलेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन, सिलेबस देखा इसका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, एंड देन आई ऑप्ट दिस। यस सर। तो क्या वजह रही कि आप इसको आर्म फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो? क्या आपका पैशन है, क्या आपकी एम है, क्या आप कंट्री को सर्व करना चाहती हो? यस सर, ऑब्वियसली हर किसी का ड्रीम होता है कि हम अपने देश, देश मतलब मेरा तो कश्मीर है मेरा देश। मैं कहना चाहूँगी कि अपने देश के काम आ पाऊँ मैं, या कुछ भी। तो मेरा भी यही पैशन है कि मैं अपने कश्मीर के इंडिया लिए है आपका देश, रहूँ। बिल्कुल। यस सर, इंडिया तो मेरा देश है ही। तो मैं अपने देश के काम आ पाऊँ, दिस इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। तो कश्मीर आपकी मातृभूमि है। यस सर, कश्मीर, यस हाँ। सर। तो क्या करना चाहोगी आप कश्मीर के लिए, मुल्क के लिए? आगे किस तरह से आप सर्व करोगी नेशन को? सर अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी मेरी, आई विल बी प्रेजेंट देयर, स्पेशली इन कश्मीर, इन माई मातृभूमि। तो मैं जहाँ जहाँ भी लोगों को ज़रूरत होगी, देन आई विल हेल्प देम आउट। यस सर। तो ये बताइए, जिस तरह से आप कश्मीर को बिलोंग करती हो, मैं भी कश्मीरी हूँ और मुझे पता है कि कितने चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। तो आपको आगे चैलेंज भी मिलेंगे और चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट करने की ज़रूरत है, या आपका कॉन्फिडेंस पहले ही बूस्ट हो चुका है जिस तरह से आप जहनी तौर पर तैयार हो? सर कॉन्फिडेंस की मैं अगर बात करूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस एट मिडल लेवल है, नॉट दैट मच हाई एंड दैट नॉट दैट मच लो। तो मैं कहना चाहूँगी कि क्रिटिसिज्म तो मेन बात है। कश्मीर में जिस सोसाइटी में रहते हैं हम, क्रिटिसिज्म इज़ अ बिग थिंग। सो एवरीवन यूज्ड टू टेल मी दैट यू आर ए गर्ल, so why you want to join Indian Army, Indian Navy? यस। Especially Kashmiri girls, there is a big thing, that's criticism. Everyone used to criticize girls for choosing their career and following their passion. So मैं यही कहना चाहूँगी कि आप क्रिटिसिज्म से मत डरो और क्रिटिसिज्म को साइड में रखो, क्योंकि जब मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे लिए, तो उनका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत कुछ है। वरना क्रिटिसिज्म करने के लिए तो लोग हैं ही, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट योर स्कूलिंग, इनिशियल स्कूलिंग। तो कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है और कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई की है, और एनडीए में किसने हेल्प किया, या आइडियल या मेंटोर की अगर हम बात करेंगे वो कौन है? यस सर, तो मैं बात करना चाहूँगी मेरी इनिशियल स्टडीज़। तो मैंने इकबाल मेमोरियल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल सालर से, स्कूल से, जो मेरा विलेज का ही स्कूल है, इकबाल मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो मैंने वहाँ से किया है। तो मैंने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की है पब्लिक हाई स्कूल सालर से। Then I went for the further studies in Kai, Srinagar, for my NEET preparations, because that at that time I want to become a doctor, ओके। but मैं नहीं बन पाई डॉक्टर, मैं नहीं दे पाई नीट, एंड देन आई चूज दिस। अब भी तो मैं बोलूँगी कि पहले तो हमें नहीं पता था कि एनडीए भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो मुझे पहले तो इसके लिए सजेस्ट किया मेरे, एज आई नो, मेरे पापा के दोस्त हैं, अंकल हैं मेरे,
उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, एज ही इज़ आल्सो एक्स नेवल पर्सन, एक्स नेवल है वो, ऑफिसर है वो भी। तो अभी गाइड एंड मेंटरिंग की बात आती है, तो मैंने डिफेंस वाला ज्वाइन किया था, दैट्स अ पार्ट ऑफ फिज़िक्स वाला चैनल। तो मैंने वो ज्वाइन किया था और वहाँ से सब मैंने फास्ट ट्रैक ज्वाइन किया था, फास्ट ट्रैक शक्ति 2.0। तो वहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और उन्होंने मुझे हेल्प किया आज के इस रिज़ल्ट को पाने के लिए, स्पेशली राहुल सर। यस सर। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फैमिली एज वेल। तो जहाँ तक हमारी नॉलेज का ताल्लुक है, तो नाज़रीन हम आपको बता दें कि ये मिडिल क्लास फैमिली है और इकोनॉमिकली हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कश्मीर में फैमिलीज़ होती हैं, तो उसी फैमिली का ये जो है पार्ट एक है ये फैमिली भी। तो उतना इकोनॉमिकली आप साउंड भी नहीं है। जिस तरह से कश्मीर में देखा जाता है कि एक मुतवस्त घराने हैं, मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में आपकी पापा की मेहनत अगर उसकी बात करेंगे या आपकी मदर की मेहनत, तो उस वाले से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगी कि ये तो सारा श्रेय, सारा क्रेडिट मेरे माँ बाप को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं फील होने दी। मेहनत की, मेरी मम्मी ने भी मेहनत की, घर घर काम में, डोमेस्टिक वर्क में मुझे कभी कोई काम नहीं बोला है। तो मेरे पापा ने भी मेहनत की एज इकोनॉमिकली, तो मेरी मम्मी ने भी मुझे हेल्प किया है। तो मैं ये सारा क्रेडिट अपने माँ बाप को देना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट से ही मैंने आज ये इतनी पढ़ाई करके मैंने एनडीए क्वालिफाई किया है। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो है आपका जो मेंस है उसमें भी टाइम होगा, तो इस टाइम के दौरान आपकी क्या कोशिश रहेगी और किसी चीज़ के लिए आप जो है तैयारी करेंगे, कोई और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे कि नेवी में जाना चाहेंगी आप कि जो आर्म फोर्सेस है यानी कि आर्मी, तो उस हवाले से भी जानना चाहेंगे। सर अभी तो 1 डेढ़ मंथ है, अभी मंथ है अभी इसमें एसएसबी में, वाइवा में और मेडिकल्स में। तो इस दौरान मैं प्रिपेयर करूँगी इसके लिए, एंड आई थिंक आधा साल तो लग ही जाता है अभी आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करने में। अभी उनका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो दैट्स वाई आई विल बी देयर इन कॉलेज एंड आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशंस ऑफ केएस। यस सर। आईएएस। यस सर, आईएएस। तो अक्सर देखा जा रहा है कि जिस तरह से अगर कश्मीरी यूथ की हम बात करेंगे, तो जो हिंड्रेंस यहाँ पर आती है, चाहे कैरियर के हवाले से या फिर डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स होती है या फिर इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो हमारा यूथ है वो फिर हिम्मत हारते हैं, यस तो सर। आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसे यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? सर प्रॉब्लम तो ये है, पहली बात कि हम लोग डरते हैं फेल होने में, फेलियर को फेस करने में हम लोग पहली बात तो डरते हैं। हमें पहले जहन से निकालना पड़ेगा कि फेलियर सक्सेस का अपोजिट है, बट दैट्स नॉट सो। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और जब हम फेल होते हैं उसी से हम सीख भी लेते हैं। तो हमें उस डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि अगर हम फेल हो रहे हैं तो हम क्यों फेल हुए, हमें वो कमी को दूर करना है। उस जगह जहाँ पे हम लोग फेल हुए हैं, हमारी कमज़ोरी, हमारी वीकनेस पे वर्क करना चाहिए, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। दैट्स क्रिटिसिज्म, दैट्स मेन पॉइंट इन कश्मीर, स्पेशली इन साउथ कश्मीर। तो हमें ये पहले दूर करना पड़ेगा जहन से कि हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे लोग, फेल हो गए अब क्या करेंगे, तो दैट्स नॉट सो। तो हमें ऐसे एटीट्यूड, ऐसे डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट इट इज़ अ होल लाइफ, और नॉट इट इज़ अपोजिट ऑफ द सक्सेस। बिल्कुल, शहसवार ही मैदान जंग में गिरते हैं और वो तिफल नहीं गिरता है जो घुटनों के बल चलता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि आर्मी के हवाले से, तो कहाँ आप करियर देखती हो, कहाँ आप इसका स्कोप देखती हो अगर हमारा यूथ इसमें जाएगा? जो इंडियन आर्मी को देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब कश्मीरी यूथ या जेएंडके के यूथ जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक तो कैरियर के हवाले से जानना चाहेंगे और दूसरा जो सर्विस है नेशन के हवाले से, तो वो जानना चाहेंगे। सर कितना बड़ा चांस आपको देती है आर्मी? सर अगर मैं बात करूं तो इट्स नॉट अ जॉब, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ लाइफ। इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ लाइफ, इट्स अ होल लाइफ। आर्मी लाइफ इज़ अ होल लाइफ। और मैं कहना चाहूँगी कि मैं प्रेफर करूँगी नेवी में जाना एज कैप्टन। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कश्मीरी के लिए, ख़ास करके एक लड़की के लिए, कि एज अ कैप्टन वो काम करे, एज अ लेफ्टिनेंट वो काम करे। तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर मी। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको है ऐसा माइंडसेट, किसी के अंदर भी है ऐसा जुनून,
अपने कश्मीर, अपने इंडिया के लिए काम करने का, तो वो आगे बढ़े। डोंट बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म। लोगों का काम है आपको क्रिटिसाइज करना, आपको नीचे गिराना, आपको पीछे खींचना। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द पीपल, इट्स अ कॉमन थिंग। तो इनकी वालिदा भी हमारे साथ है, तो इनसे जानना चाहेंगे। तो इन नाव पन बे वन कूता खुश छु यूता तो आज कोर ये कारनाम कोर तो ब्रोह क्या उम्मीद छु तोय? अस नाव रवीना। अस वारिया खुश। अस वारिया मेहनत करमज, अस मोजूर करमज, यह पढ़नमज। अस आज वारिया वारिया ज़्यादा खुश कि सान बच्ची गई आज कामयाब। ब्रोह क्या ख्वाब छु तोय एमिस मुतल्लिक? अस यछान कि यह गस वारिया ब्रोट गसनी, वारिया ब्रोट पकन। न कि मान ज यह एग्जाम कोर क्वालिफाई तो बस ना, यह गस वारिया ब्रोट पकन। अमिस छु वन वारिया ब्रोट पकुन। युचुई हन छन अमिस किया कि अम कोर यह एग्जाम पास तो बस, अमिस छु वन ब्रोट कुनत वारिया। तो बाकी उस मोल माज छु तेहन खतर क्या मैसेज रोज तिहंज जित पर जन वुचने छु यवन तिम छु शुरिया प्रेशर करन ना तो छु हु बनन तो छु ये बनन तो करवा जायनस प्रेशर ना ना। चे डॉक्टर बनन चे इंजीनियर बनन हुई कि न तो थवो अमसि मर्जी मद नजर? ना हज अम सज मर्जी। अस दो अमिस यह ठीक बासी कर ती यथ मे मान पान रोज ठीक यह हेक कर, ना कि प्रेशर करोस कह ना चे हु कर यह कर ना ना, यमिस पानस बासो ठीक अम कोर ती। तिथन मलिस माज खतर क्या मैसेज रोज तुम प्रेशर शुरन कर ना तो सोनी ख्वाब पूर कर ये यथो ती कर? ना ना प्रेशर कुने मन शुरिस कर, बच्चस यह पन मर्जी मान सह हेक ती कर, मलिस माज प्रेशर कर कह। तो बिल्कुल नाजरीन, तो हम कह सकते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो यकीनी तौर पर जो आरफिनुल इरफान है, इनके लिए अभी इम्तिहान बहुत है और इनको भी सितारों से आगे जाना है। और यकीनी तौर पर जो आरफिनुल इरफान है, ये उस परवाज़ के लिए तैयार है जो सितारों से आगे इनको ले जाएगी और उस उड़ान के लिए जो कामयाबी की ओर इनको ले जाएगी, उस उड़ान के लिए ये बिल्कुल तैयार है। और यकीनी तौर पर आज आरफिनुल इरफान एक मशाल राह बनी है जो हमारे यूथ है कश्मीर के, ख़ास तौर पर जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, उनके लिए एक खुला पैगाम है, उनके लिए एक खुला मैसेज है कि हिंड्रेंसेस जो भी हो, मुश्किलात जो भी हो, लेकिन जब हौसला और हिम्मत और अज़्म होता है तो वो मुश्किलात जो है वो दूर होती है और कामयाबी का झंडा गाड़ने में कोई भी चीज़ जो है वो हावी नहीं हो सकती। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।